भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। आपका यानी उन मुस्लिम भाइयों का अल्लाह और हमारा जो भगवान है, हमारे जो देवादिदेव महादेव हैं, हमारे जो भगवान शिव हैं, वो कोई अलग अलग तो है नहीं। एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है। तो हम उसकी आराधना मानते हैं इसको। और चलते चलते एक बात और अश्वनी भाई बताना चाहेंगे कि आरोग्य मंदिर गोरखपुर से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा योग में पढ़ाई की। मैं इस पे पूछूंगा। हाँ, लेकिन वो मेरा दूसरा टॉपिक होगा। अभी मैं ध्वनि, लेकिन मैं ध्वनि से ही जोड़ रहा था। नहीं, जब मैं लोनावाला गया, अच्छा, तो वहां पर कैवल्य धाम में मुझे प्रोफेसर आर.एस. भोगल जी ने ये पहली बार बताया, सन 2005 या 6 की बात है ये। उन्होंने कहा कि जो स्लीप होती है, गहरी नींद, साउंड स्लीप, वो अनकॉन्शियस लेवल पर मेडिटेशन होती है। साउंड स्लीप इज इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन एट अनकॉन्शियस लेवल, यानी आप भगवान में विश्वास करें या ना करें, लेकिन गहरी नींद में जब आप जाते हैं तो स्वतः ऑटोमेटिकली आप डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। और सनातन धर्म का प्राण है ध्यान, सनातन धर्म का प्राण है हमारा मेडिटेशन। और इस्लाम धर्म में भी, किसी भी धर्म में, मौन का अभ्यास और इबादत, खुदा की इबादत, वाहे गुरु की पूजा, उनकी वाहे गुरु की इबादत, अपने भगवान की, मौन में जाकर, ध्यान में जाकर। तो 7-8 घंटे की नींद, ये हमारा देने का जो आंदोलन है, ये नींद और स्वास्थ्य का भी आंदोलन है और ये ध्यान का आंदोलन है। तो जब ध्यान के आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो रक्षा तो वो परमपिता परमेश्वर करेंगे। और सब तो अपने भाई बहन हैं, किसी के प्रति नफरत, व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है। हमारी दुश्मनी न मुसलमान से है न हिंदू से है। हमारी जो दुश्मनी है वो किसी इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म से नहीं है। हमारी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ शोर से है। तो फिर डर कैसा? आपने बहुत बड़ी बात की, दुश्मनी शोर से है। आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, यहाँ धर्म की बात नहीं है जी। भाई सबसे बड़ी बात है कि आप सुकून भरी नींद देना चाहते हैं। और जो लोग डीजे बजा रहे हैं, कभी उनको भी दूसरे की डीजे से तकलीफ हो सकती है, और निश्चित होती होगी। जब हम डीजे बजाते हैं तो हमें लगता है कि हम खुशी का पल है, हमारे लिए शादी है, विवाह, लेकिन उनको ये परवाह नहीं होता कि आपकी वजह से दूसरे लोग तकलीफ में हैं। बिल्कुल। और वही दूसरे लोग डीजे बजाएंगे तो उनको तकलीफ महसूस होता है। बात को सप्लीमेंट करते हुए हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि फेसबुक पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, 2-4 अभी तक हैं ऐसे लोग मेरे दिमाग में, या सोशल मीडिया पर, उन लोगों ने पहले ये कहा कि ये पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। तो हमने कहा भाई हम तो अच्छी खासी मेन स्ट्रीम मीडिया में नौकरी करते थे, जहाँ सुबह शाम चेहरा आने का मौका था, आता भी था। तो यहाँ तो पब्लिसिटी के लिए तो आने, पैसे के लिए आते हैं। एनजीओ लोग खोल लेते हैं पैसे के लिए। तो हमने कहा भाई हम तो कभी गवर्नमेंट से भी नहीं लिए, कॉरपोरेट फंडिंग भी नहीं लिए, विदेशी फंडिंग, FCRA हम जानते भी नहीं हैं, गवर्नमेंट में कभी अप्लाई ही नहीं किया। तो हम जो काम कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जब इस तरह की कई लोग बात करते हैं तो हम खामोश रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हीं का फ़ोन आता है, भैया हम बड़े संकोच में आपको फ़ोन किए हैं। हम बोले नहीं संकोच थोड़ी है। बोले क्या बात है? मैं फला मोहल्ले से बोल रहा हूँ। हम बोले परिचय मत दीजिए, आपका नंबर मेरे पास सेव्ड है, आप मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं, निंदक नहीं राखिए, आप मेरे निंदक हैं, आप बोलिए। भैया हमसे गलती हो गई, हम आलोचना करते थे, आज मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है, 102 डिग्री बुखार है और बगल में डीजे बज रहा है, और अभी तो 10 भी नहीं बजा है लेकिन बहुत ज़्यादा डीजे है ये तेज। हमने कहा कोई बात नहीं, 15 मिनट 10 मिनट के अंदर साउंड हम कम करवाते हैं, और 10 बजे जब स्विच ऑफ हो जाता है तो वही व्यक्ति दुआ देता है। तो जब तक व्यक्ति पे खुद पे नहीं पड़ती तब तक वो समझता नहीं है। अब जिसके घर के बगल में मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर ना हो, उसको क्या पता कि 5 बार के लाउड स्पीकर का क्या प्रॉब्लम उससे होती है। और जो शासक वर्ग है वो तो मीडियम रास्ता निकालेगा, वो कहेगा भैया 10 से 6 के बीच धीमा करवा दो। अरे धीमा का कोई कानून ही नहीं है भाई, स्विच ऑफ का कानून है रात 10 से 6 के बीच। और दिन के दौरान धीमा कराने की बात है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर भी अगर हो, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कहता है कि लाउड स्पीकर का जो मुंह है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि शोर जब अंदर की तरफ जाएगा तो खुद ही भगत लोग बोलेंगे भैया साउंड कम करो। बाहर की तरफ आप साउंड नहीं कर सकते, पूरे शहर को आपको गुलजार नहीं करना है, अब भक्ति का रस अपने अंदर लीजिए।
और धीमे में रखिए, बाहर आवाज ना जाए लाउड स्पीकर की दिन के दौरान, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। और लाउड स्पीकर गुंबद पे आप नहीं बांध सकते, मस्जिद हो या मंदिर, टॉप पे जो आप बांधते हैं जमीन से 8 फीट अधिकतम ऊंचाई होनी चाहिए और लाउड स्पीकर का मुंह अंदर की तरफ होना चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है जो गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो योगी सरकार हो या शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, झूठ मूठ का आप इतना बवाल करते हो। सारा नियम कानून जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स है अलग अलग कोर्ट्स के द्वारा, मेनली क्या है, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश मिला के अगर कहानी को आगे बढ़ाया जाए पूरे विल पावर के साथ, तो कहीं कोई दंगा बवाल नहीं होगा। क्योंकि जब आप अलग अलग आंख से देखेंगे मस्जिद के लाउड स्पीकर पे, तो आपको बहुत दर्द होने लगेगा कि 5 बार का लाउड स्पीकर बज रहा है। लेकिन अलग अलग त्योहारों पे, धार्मिक जुलूसों में जम के डीजे बज रहा है, गाड़ियां हिल रही हैं, दरवाजे खिड़कियां हिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, दंगा बवाल हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। लेकिन सरकार ने तो मैसेज दिया ना। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने तो गोरखनाथ पीठ से भी लाउड स्पीकर को कम करा दिया, उसकी आवाज को, एक शासक के रूप में नहीं कराया, उनका पहले से कम था। वो वीडियो भी मेरे फेसबुक पर है, लेकिन मैंने सुना नीति के तहत उन्होंने कहा कि नहीं, इसको कम कीजिए, कीजिए। लेकिन 10 से 6 स्विच ऑफ कितनी मस्जिदों का हो गया? मेरा सवाल यह है। बिल्कुल नहीं है, अभी सम्मान है, अभी भी कुछ जगहों पे दिखता है, दिख रहा है। और दिन के दौरान आपको लाउड स्पीकर की ऊंचाई 8 फीट अधिकतम जमीन से, और अंदर की तरफ, ये भी हम केवल ज्ञापन देते रहें, पत्रक देते रहें। और प्रॉब्लम है, ये मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये समाज की प्रॉब्लम है। ईश्वर ने हमें केवल माध्यम बनाया है इस बात को कहने का। आपके पास जब पावर है, पहला 5 साल आपने बिता दिया, आपके पास सेकंड टर्म मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार है, केंद्र से आपको पूरा संरक्षण है, युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी का आपके साथ आशीर्वाद है, तो फिर कहां पे ऑब्स्टेकल है, कहां पे बॉटलनेक है, ये भी तो हमें पता चलना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये अच्छी बात है, लेकिन समान रूप से आप कानून को लागू क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आखिर क्यों ये इतना बड़ा इशू बन रहा है? लोग इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं हमारे फेसबुक पे सरकार के खिलाफ कि हमें, वो भाषा ऐसी होती है कि हमें हाइड करना पड़ता है उन कमेंट को। पूर्ण बहुमत की सरकार है, अभी अगर स्वस्थ परंपरा शुरू हो जाएगी, और हमारा जो सनातन धर्म है, मैंने कल ट्विटर पे भी लिखा है कि राम राज्य में ढोल, मजीरा, शंख, मृदंगम और सुमधुर शहनाई बजती थी। और योगी जी के राज में, हालांकि योगी जी, हम यूपी के, इसलिए योगी जी के बारे में ही हमने लिखा, हमारा अभियान जो है यहीं से शुरू है। और योगी, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है कि राम राज्य में पारंपरिक वाद्य यंत्र बजते थे। राम राज्य में ढोलक, मजीरा, शंख, सुमधुर शहनाई, और योगी राज में बजता है कान फाड़ू लाउड स्पीकर और जानलेवा डीजे। तो कानूनी कार्रवाई जब तक आप नहीं करेंगे, थोक के भाव गांव गांव के लेवल पर, जब तक जागरूकता रेडियो से, टीवी से, अखबारों से, गुप्त शिकायत के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है यूपी पुलिस का 757-00-00-100 का व्यापक प्रचार प्रसार, इस नंबर का 7570000100, जिस पे अंत में लिखना पड़ता है कि आप कम करवाना चाहते हैं दिन में कि रात 10 बजे के बाद स्विच ऑफ, वो लिखिए और मेरा नाम और नंबर गुप्त रखा जाए। और जागरूकता के साथ साथ व्यापक पैमाने पर सारे सीओस को, यानी एसीपी साहब लोगों को और थानेदार साहब लोगों को, बड़े अधिकारियों को भी मिलजुल कर जब मिशन मोड में काम होगा, तब जाकर शांति आ पाएगी। नहीं तो हम तो पूरा का पूरा समाज विक्षिप्त होता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करते हैं, रेडियो पे चर्चा होती है, कार्यक्रम का नाम होता है परीक्षा पे चर्चा। दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म की आड़ में जम के डीजे बजता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और आए दिन ऐसा होता रहता है। दिन में भी तेज क्यों बजे? मानक जब उसका है तो निर्धारण उसका हो और कार्रवाई हो, रात में स्विच ऑफ हो और कार्रवाई हो, लोगों में डर हो, दहशत हो, भय हो कानून के प्रति। शासक के प्रति प्रेम तभी आता है जब कानून का पालन होता है। यहां केवल जागरूकता आप पिलाए जा रहे हो और कार्रवाई होती नहीं है। कहीं कुछ ऑर्डर पे ऑर्डर जारी होता है और खेल वैसे ही चालू है ध्वनि प्रदूषण का। तो एक्शन होना चाहिए,
निष्पक्ष रूप से सभी धर्मों पर एक कानून, कॉमन सिविल कोड पता नहीं आएगा कब आएगा, नहीं आएगा, लेकिन ध्वनि प्रदूषण कानून तो सब पे समान रूप से लागू है। लाउड स्पीकर तो कुरान के बहुत बाद आया है। लाउड स्पीकर को लेके कुरान में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कॉमन सिविल कोड जब आएगा तभी लाउड स्पीकर हम सबका हटवा पाएंगे। लाउड स्पीकर तो बाद में आया है। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, सन 2000 का और फिर 2010 में संशोधित हुआ, वो ध्वनि प्रदूषण की नियमावली है, तो लागू होना चाहिए। चेतन जी, मैं बहुत सरल भाषा में आपसे ये कहूँगा कि इतना आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार भी बातें करती हैं, क्या वजह है कि जो डीजे बजता रहता है या शादी समारोह में, क्या आसपास के पुलिस चौकी के जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए कि जो लॉन वाले हैं उनको एक दिशा निर्देश दिया जाए? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने सत्या, आपकी माता जी थी, उनके नाम पे इस फाउंडेशन को बनाया। पिताजी का जब अस्पताल से घर पे लाते हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा म्यूजिक की वजह से, संगीत की वजह से, लाउड म्यूजिक की वजह। सेम मेरे माता पिता का भी बाद में डेथ होता है, लेकिन जब वो बीमार रहे तो घर पे रहते थे तो पास के लॉन में इतनी ज्यादा म्यूजिक होता था, तो चाह के भी लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए, अगर हमें सरल शब्दों में पूछूं कि लोग इसको रोका जा सके? हमें ऐसा लगता है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2005 के फैसले में ये कहा था कि जन जागरूकता होनी चाहिए और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो नॉइस पोल्यूशन एक्ट में सीओ साहब, लोकल जो सर्किल ऑफिसर हैं, क्षेत्राधिकारी जिनको एसीपी कहा जाता है, उनकी जिम्मेदारी है ये। तो सभी थानेदारों को, सभी चौकी इंचार्जों को फुल पावर है कि बिना साउंड लेवल मीटर के भी, बिना डेसिबल मीटर के भी स्व विवेक से फैसला लेते हुए कि इस साउंड को कम कराया जाए क्या, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, दिन में कम करा सकते हैं और रात में स्विच ऑफ। और डेसिबल मीटर सभी थानों के पास, सभी चौकियों के पास डेसिबल मीटर होना चाहिए। और ये भी आदेश में लिखी है ये बात कि उड़ाका दल बनाया जाएगा। संबंधित जिले के जो भी जिलाधिकारी हैं, जितने भी डीएम्स हैं, उस टीम में मजिस्ट्रेट रहेंगे, उस टीम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी रहेंगे डेसिबल मीटर के साथ, और लोकल पुलिस रहेगी। तो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी, तो इस तरह का उड़ाका दल बने, धुआंधार छापा पड़े, कार्रवाई हो। डर होना चाहिए कानून का, क्योंकि भय बिना होए न प्रीत। भय के बिना प्रीत नहीं होती। प्रदूषण की बात हो रही है, ध्वनि प्रदूषण, हॉर्न जो बजता है, लोग सड़क पे चलते हैं बेवजह क्या हॉर्न बजाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप, किस तरीके रोका जा सकता? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कई लोगों को ये लगता है, हिंदुस्तान की सड़कों पे चलने वाले लोगों को, कि हॉर्न बजाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत का कानून अगर उसको ध्यान से आप अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि हॉर्न का प्रयोग केवल और केवल आपातकालीन परिस्थिति में ही किया जा सकता है, इमरजेंसी में। और वो इमरजेंसी कितने बार आ सकती है? साल में एक आध बार आ सकती है, महीने में एक आध बार आ सकती है, बहुत आप लापरवाह हैं तो 15 दिन में एक बार आ सकती है। लेकिन 1 घंटे की ड्राइविंग में 15 बार आप हॉर्न बजाएं, इसका मतलब कि आपको या तो कानून की जानकारी नहीं है, या फिर आपकी वो संवेदनशीलता ही नहीं है कि बार बार हॉर्न बजाने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो घर से 10 मिनट जल्दी आप निकलें, हॉर्न न बजाएं। ये हमारा एक नारा था तमाम फ्लेक्स बोर्ड्स के माध्यम से कि हम घर से देर से जब निकलते हैं तो अपनी गलती का खामियाजा, अपनी गलती का दंड हम देते हैं रास्ते भर के लोगों को। सड़क किनारे तमाम घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सड़क किनारे तमाम अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, सड़क किनारे तमाम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय हैं, सड़क किनारे तमाम कचहरी है जहाँ पे जज साहब फैसला सुना रहे हैं, वकील साहब जिरह कर रहे हैं। तो कानून तो है कि ऐसी जगहों पे आप हॉर्न नहीं बजा सकते, लेकिन हम में से कितने लोग इस कानून को जानते हैं? अस्पताल के सामने से डीजे और पटाखा बजते हुए दिन में भी नहीं जा सकता। हॉर्न आप दिन में भी नहीं बजा सकते स्कूटर या मोटरसाइकिल का साइलेंस जोन में। और मल्टी टोन हॉर्न किस चिड़िया का नाम है? ये कौन सी बला है? क्यों इसको अलाउ किया जाता है? एक बार हॉर्न बजाने पे जब एक बार आवाज आवे, और वो भी बस में भी या ट्रक में भी टीटी हॉर्न होना चाहिए, टीटी,
वो धूम धड़ाके वाला हाई डेसिबल वाला नहीं, नॉर्मल डेसिबल वाला टीटी हॉर्न बसेस के लिए, स्टेट गवर्नमेंट की बसेस के लिए, वहां भी पालन नहीं होता। प्रेशर हॉर्न आप यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे अधिकारी यूज करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी भी हैं जो यूज नहीं करते। तो हॉर्न का प्रयोग एकदम कम से कम करें, बिल्कुल कम से कम करें। और साइलेंस जोन में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी लेवल पर बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाएं कि 1 लाख जुर्माना होगा, 5 साल की जेल या एक साथ दोनों सजा होगी, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत। तो साइलेंस जोन के बोर्ड्स भी पूरे देश में लगने चाहिए। और हॉर्न से क्या क्या नुकसान होता है, चिड़चिड़ाहट, तनाव, अवसाद यानी डिप्रेशन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, नाना प्रकार की समस्याएं हॉर्न के चलते होती हैं। और अनावश्यक रूप से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम, मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग ड्यू टू एक्सेसिव नॉइज। और इस पर नियंत्रण के लिए जागरूकता भी हो और साथ साथ सख्त कार्रवाई भी हो, तभी जाकर जो परिदृश्य है वो बदलेगा। तो हम बात कर रहे थे चेतन उपाध्याय जी, जो सत्या फाउंडेशन के संस्थापक सचिव हैं, और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ इन्होंने मुहिम चला रखी है। और उसका असर है कि जो भी ध्वनि 10 बजे के बाद या दिन में लोगों को तकलीफ देती है, उसका शिकायत जो है ये आराम से पहुंचाते हैं उच्च अधिकारियों तक, और वहाँ पे कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल हमारा फिर वही रहेगा कि इतनी कोशिश आप कर रहे हैं, क्यों नहीं ये सरकारी महकमा कोशिश करता है कि एक नियम जो बनाया गया है वो उस नियम को फॉलो किया जाए, और जो रात की जो शोर सुनाई देती है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमार लोगों को तरह तरह की तकलीफ होती है, उससे छुटकारा मिल सके। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।